नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत मैं एक बार फिर आपके सन्मुख हूँ और ये 19वां वीडियो 5 प्रश्न लेके हाजिर है। और इसमें जो प्रश्न है वो ये कि अगर मैं ही नहीं रहता तो मेरे बारे में इन्फॉर्म कौन करेगा। और फैमिली वाले तो एग्री नहीं करते मैं देहदान करूँ। अगर मैं फॉर्म भरता हूं तो उसमें 3 कॉलम है कि आई डोनेशन करनी है, ऑर्गन डोनेशन करने हैं या बॉडी डोनेशन करनी है, तो मैं किसको टिक करूं। एम्बुलेंस जब भी आती है ऐसी सूरत में, क्योंकि मेरे को तो ये कई बार फेस करना पड़ता है, वो पान चबाने वाले, सिगरेट पीने वाले गंदे गंदे से ड्राइवर गंदी सी वैन लेके आते हैं, तो परिवार को बहुत दुख होता है। हमारे घर का इतना कीमती सदस्य और आप सर थोड़ा सा और कॉपरेशन चाहिए। धीरे धीरे जैसे ये जागरूकता बढ़ जाएगी, हमारे पास भी फंड्स की कमी नहीं रहेगी। हो सकता है इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी एम्बुलेंस भी अरेंज कर पाएं। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। अभी तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो एक व्यक्ति हमारे में से जाता है वहाँ दधीची देहदान समिति के, वो कुछ फूल और सम्मान स्वरूप कुछ माला ले जाता है और वो देहदान के समय, नेत्रदान के समय, अंगदान के समय वो मृतक को भेंट करता है। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और चीजें धीरे धीरे और बेटर होंगी। पहले प्रश्न का उत्तर भी देते हुए ही आगे चलता हूं मैं कि आपने बोला कि मेरे बारे न रहने की सूरत में घर परिवार वाले तो मानते नहीं है, इन्फॉर्म कौन करेगा। तो वाकई स्थितियां ऐसी ही हैं। जो रूढ़ियां बन चुकी हैं और जो परंपराएं बन चुकी हैं, उनके इतर कुछ भी करना है, उनसे अलग कुछ भी करना है, तो उसके लिए बाकायदा लॉजिक देना पड़ेगा। गुरु नानक साहब को पूरी जीवन में बहुत लोगों ने, यहां तक कि अपनों ने भी बहुत लेट में पहचाना कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम बातें नहीं कर रहा, ये कोई खास व्यक्ति है, खास बातें कर रहा है, इंसानियत की बातें कर रहा है, सबको जोड़ने की बातें कर रहा है, अपनी मेहनत से कमाने की बातें कर रहा है और परमात्मा के साथ जुड़ने की बातें कर रहा है। परमात्मा यानी सब में राम देखने की बात कर रहा है और आपस में जो भी कमाया है उसको बांट कर खाने में, सबको एक साथ लेके चलने में बात कर रहा है। तो वो सब चीजें बहुत जल्दी से मशहूर नहीं हुई थी, बहुत जल्दी से अपनाई नहीं की थी। आप भी जो कहेंगे अपने परिवार के साथ, मैंने आपको पिछले दिनों बताया, मेरे एक जो पत्र में 12 साल, एक 10 या 12 साल एक बुजुर्ग लेडी ने अपने बच्चे की 10 साल से लेकर 18 साल तक होने तक इंतजार किया कि मेरा पोता 18 साल का हो जाए। मेरा बेटा तो मानता नहीं है, मेरा पोता मेरे देहदान के फॉर्म में वो करेगा विटनेस। तो ये तो आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को एग्री करना ही पड़ेगा। यही एक सबसे ऊपर का मतलब टैगलाइन है। देन सेपरेट और अलग अलग का मतलब, अगर आप आईज को डोनेट करना चाहते हैं तो आप आईज को टिक करें, अगर आप ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो आप ऑर्गन्स को टिक करें, अगर आप बॉडी डोनेट करना चाहते हैं तो बॉडी को, अगर तीनों करना चाहते हैं तो तीनों, कोई 2 करना चाहते हैं तो कोई 2, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बारे में आप पर्सनली 1 to 1 मेरे से बहुत लंबे तौर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस में तो बहुत कुछ पता लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मुक्ति बधित ना हो, और मेरा धर्म इस बारे में क्यों नहीं कुछ बोलता। मुक्ति होती क्या है? मुक्ति क्या है? मैं कुछ लक्ष्यों को लेकर इस धरा पे, पृथ्वी पर आया हूं। उन लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं किसी भी चीज के ऋण के नीचे ना रहूं, अऋण हो जाऊं, लोन ना हो और उसको लोन मुक्त होके जाऊं। लोन क्या है? मैं जन्म लेता हूं तो मेरी माँ का ऋण है मेरे ऊपर, इस धरा का ऋण है मेरे ऊपर, पिता का ऋण है, परिवार का ऋण है, समाज का ऋण है, देश का ऋण है, और ये सारे ऋण एक ही बार में उतर सकते हैं। अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें
और जाते जाते इस शरीर को भी, इस धरा को, इस भूमि को, इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को समर्पित करके हम जाएं। ये मुक्ति बाधित ना होने का सबसे सरल उपाय मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो चले गए हैं वो आकर बताते नहीं है कि कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, क्या नहीं। लेकिन ये जो अच्छे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने धर्मों में अच्छी अच्छी बातें बताई है, वो सारे बताते हैं कि किसी के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे तो आपकी मुक्ति बाधित नहीं होगी, आपकी मुक्ति बंधन नहीं बनेगी, आजाद हो जाएगी। मुक्ति का मतलब ही आजाद है। अगली बात, अन्य कौन कौन से दान होते हैं? केश दान होते हैं, स्पर्म डोनेशंस होते हैं, लिवर और किडनी डोनेशंस होते हैं। इनमें से बहुत सारे डोनेशंस ऐसे हैं जो, ये तकरीबन जितने नाम लिए, ये सारे के सारे जीते रहते हुए भी हो सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे डोनेशंस हैं, तो बोन मैरो वगैरह, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस समय क्या माहौल और कैसे आप इसके ऊपर रेडी होते हैं। थैंक यू। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर रहे होंगे और इससे फायदा लेकर के अपनी लाइब्रेरी में स्टोर कर रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर में किसी को कुछ समझाना है तो इन्हीं वीडियो में से किसी एक का लिंक देके उसे बताया जा सके। थैंक यू। जय हिंद।